हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। मैंने आपसे बोला था कि मैं अपने लड्डू गोपाल की, अपने ठाकुर जी की कुछ लीलाएं आपको बताऊंगी जो सच्ची हैं। इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो सच है वही कहना चाहिए। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मेरे यहाँ, आप कहेंगे तो वो भी दिखा दूँगी, मेरे यहाँ 11 लड्डू गोपाल हैं और 7 राधा रानी हैं जिनकी मैं सेवा करती हूँ। और मेरा पूरा भाव विश्वास इतना है, विश्वास खुद से, मतलब खुद से क्या, मुझे इतना विश्वास किसी पर नहीं है जितना राधा रानी पर है। अब मैं झूठ बोलूं कि लड्डू गोपाल पर ज़्यादा है, नहीं, मेरा जो विश्वास है वो राधा रानी पर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ जहाँ जैसी परिस्थिति थी, उस परिस्थिति से, हर किसी परिस्थिति से उनने मुझे निकाला। और कुछ ऐसी बातें मैं आपके लिए अभी नहीं, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इस चैनल के बारे में मेरे घर में नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कि ये मेरा चैनल है और मेरे सब्सक्राइबर हैं, या मैं यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ, ये वाली चैनल की किसी को भी नहीं पता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं बाद में ही शेयर करूँगी, जिनको देखकर आपको भी नाम जप के लिए, राधा रानी के लिए, भगवान के लिए इतना विश्वास बढ़ेगा कि अगर आपका अटूट विश्वास है तो आप अपना सब कुछ बदल सकती हो। अगर बड़ी से बड़ी रिपोर्ट बदल सकते हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, कष्ट जो आते हैं वो हमारी परीक्षा होती हैं। देखिए, अब मैं आपको एक इस तरीके से समझाती हूँ कि जब आप छोटी क्लास में होते हैं तो जो परीक्षा होती है वो सरल होती है, तो हम दे लेते हैं। जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में आते हैं तो परीक्षा हार्ड होती जाती है, कठिन होती जाती है। ऐसे ही जब भक्ति के मार्ग में हम ठाकुर जी की भक्ति में जाते हैं, तो जब ठाकुर जी हमें अपनाते हैं तो ऐसे ही वहाँ पर भी परीक्षा हमें देनी होती है। क्योंकि जब हम पर संकट आता है, या देखिए, अब कोई चीज़, हम किसी चीज़ को अपनाते हैं, हमारे घर में कोई नया मेहमान आता है, हम उसे अपनाते हैं, तो क्या हम उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते? तो ऐसे ही ठाकुर जी भक्ति में परीक्षा लेते हैं कि जो कष्ट आते हैं तो ठाकुर जी आपके साथ ऐसा तो नहीं होने देंगे कि कोई अनहोनी हो जाए, लेकिन हाँ, हर रूप में आपकी परीक्षा लेंगे कि आपका विश्वास कितना अटूट है, आप ठाकुर जी से विश्वास हटाएंगे या नहीं। ये चीज़ तो मैं जानती हूँ, ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, लेकिन मेरा विश्वास कभी नहीं हटा और ना कभी हटेगा, ये मैं आज कह रही हूँ। तो चलिए, अब कुछ बातें हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ, जो लड्डू गोपाल की मेरी सच्ची ही बातें हैं। सबसे पहली बात तो, मैं अपने ठाकुर जी का बहुत प्यार से, जितनी मुझ पर सेवा होती है, मैं काफ़ी बीमार रहती हूँ, मेरे को थोड़ी सी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो भी कम डाल पाती हूँ, लेकिन अब मैं प्रॉपर डालूँगी। तो इस वजह से तो बीमार रहती हूँ, तो सेवा बैठ के करूँ या खड़े होके करूँ, या देर से करूँ या जल्दी करूँ, ये मेरा और मेरे ठाकुर जी का रिश्ता है। लेकिन वो समझते हैं मुझे करनी है, इसलिए मैं अपने हिसाब से करती हूँ, मुझे किसी को दिखावा नहीं करना है। तो सबसे पहली बात, मेरे यहाँ पहले एक बात बताती हूँ, मेरे यहाँ सबसे पहले एक लड्डू गोपाल आए थे। तो वो जो लड्डू गोपाल मैं लाई थी, तो यहाँ हम हाथरस के रहने वाले हैं, तो यहीं एक पास में शॉप है। तो मैं जन्माष्टमी से 2 दिन पहले लड्डू गोपाल लाई थी। तो जन्माष्टमी पे वो लड्डू गोपाल मैंने उनकी पूजा वूजा की, और उनको सबसे पहले वही वाले लड्डू गोपाल मेरे यहाँ आए थे। सबसे छोटे तो होते हैं सभी घरों में, लेकिन वो मैं लड्डू गोपाल लाई थी। तो वो लड्डू गोपाल जब आए थे, उनका फ़ोटो मैंने इसलिए लेके भी रखा है, मेरे दूसरे फ़ोन में है, आप कहेंगे तो मैं वो शेयर कर दूँगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वो लड्डू गोपाल। तो जब वो लड्डू गोपाल आए थे, तब वो इतने पतले से थे, 6 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, मतलब देखने में ऐसे लगते थे कमज़ोर से। और उन लड्डू गोपाल का, क्योंकि वो मेरे पास आए थे तो कुछ टाइम हो गया इस बात को, जब वो लड्डू गोपाल ही थे। देखिए, जो पूजा पाठ में हमारे भाव बनता है वो धीरे धीरे बनता है, एकदम से भाव नहीं आता, एकदम से भक्ति नहीं आती, ये चीज़ है। तो वो लड्डू गोपाल का फ़ोटो मेरे फ़ोन पे लग रहा था। तो जिनके यहाँ से मैं लड्डू गोपाल लाई थी, तो मैंने लड्डू गोपाल को वहाँ पर शिव जी का रूप दे रखा था। तो वो जो अंकल थे वो मुझसे बोले कि ये तुम्हारे लड्डू गोपाल हैं? मैंने कहा, अंकल आपके यहीं से तो लिया था। तो वो बोले मुझसे, अरे ये तो खा पी के बहुत मोटे हो गए हैं, तुम्हारे यहाँ का पानी लग गया है, उनके ये शब्द थे। बोले ये है ही नहीं। तो मेरी काफ़ी बहस हुई उनसे, लेकिन वो नहीं माने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं मानना तो कोई बात नहीं, लेकिन है वही लड्डू गोपाल। तो बोले ये मैं मान ही नहीं सकता, लड्डू गोपाल कैसे मोटे हो जाएंगे? आप कहेंगे तो शॉर्ट्स वीडियो छोटी सी मैं अपलोड कर दूंगी दिखाने के लिए, लेकिन मैं अपने ठाकुर जी को ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि नज़र लग जाती है।
खाते पीते हैं जैसे भी हैं मेरे हैं। तो अब उनका फ़ोटो कोई भी देखता है तो कोई भी विश्वास नहीं करता है कि वही लड्डू गोपाल हैं जो मैं लेके आई थी, क्योंकि उनमें बहुत फ़र्क आ चुका है। ये भाव है, आप जितना प्यार करोगे ठाकुर जी उतना निखर के आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो लड्डू गोपाल को जब मैं सबसे पहले लाई थी तो देखिए 6 नंबर थोड़े बड़े से हो जाते हैं, मैं बहुत प्यार करती थी। मतलब एक से एक अच्छा श्रृंगार करना, हर चीज़ मेरे लाला पे होनी चाहिए। मेरा भाव ऐसा है, राधा रानी को मैं अपनी बेटी मानती हूँ और लड्डू गोपाल को लाला मानती हूँ, उनसे लाला बोलती हूँ। हम बहुत अच्छा श्रृंगार करती थी उनका। और जो मंदिर था पहले थोड़ा छोटा था, उनको बीच में विराजमान कर रखा था मैंने, तो मैंने लड्डू गोपाल को ऐसे बीच में विराजमान कर दिया। तो आज से 7 साल पहले मैं अपने घर पर युगल जोड़ी लाई थी। उनकी तो सारी कृपा है, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो शायद उन्हीं की वजह से हूँ, और सब कहते भी हैं कि सारी कृपा उनकी है। तो मैं उन लड्डू गोपाल को बीच में करती थी। जब मेरे युगल जोड़ी आए तो देखिए युगल जोड़ी तो दोनों होती हैं राधा कृष्ण, तो अगर बीच में लाला आएंगे तो वो एक इधर और एक इधर, ऐसे 3 लोग आ रहे थे तो ऐसे नहीं करते, और बीच में उन्हें लाएं तो जोड़ी को अलग नहीं करते। तो फिर मैंने ऐसा किया कि एक पट्टा लगाकर उन्हें थोड़े ऊंचे पे विराजमान किया और सबसे बीच में उन्हें विराजमान कर दिया और उनके आगे लड्डू गोपाल को कर दिया। तो वो देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। लेकिन वो जो लड्डू गोपाल है मेरे, वो बहुत सुंदर हैं। वो एकदम से अगर कोई उनको देखेगा तो सबको लगता है ये हंस रहे हैं। लेकिन जब मैं उनको युगल जोड़ी को लाई और मैंने उनका स्थान बदला, तो मैंने ये देखा कि लड्डू गोपाल के जो भाव थे एकदम गुस्से वाले, एकदम फूले फूले गाल, मोटे मोटे, मतलब वो मुझसे गुस्सा हो गए कि मेरी जगह किसी और को दे दी और मेरा प्यार किसी, एक ही रूप है, ये बात मैं आपकी मानूंगी अगर कोई कहेगा, एक ही रूप है, लेकिन भगवान भी भाव के भूखे होते हैं, ये मैंने बहुत बार देखा है। लड्डू गोपाल इतने मुंह फूला सा रहा, गुस्सा। देखिए जब भी कोई नया आदमी आता है, हम एक बच्चे को प्यार करते हैं तो छोटा बच्चा आता है तो बड़े बच्चे को थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, ये बात आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो काफ़ी दिन तक उनका चेहरा ऐसा रहा। तो मुझे बहुत लोगों ने टोका कि ये जो तुम्हारे लड्डू गोपाल है इनका चेहरा कैसा हो गया, गुस्से में, गाल फूले फूले। मैंने फिर सोचा शायद मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसा सच में है। फिर मैं लड्डू गोपाल के पास बैठी, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि लड्डू गोपाल तुम्हारा ही ये बड़ा रूप है, तुम ही हो, इनके लिए या आपके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। ठाकुर जी ये भी आपकी लीला है, आपने भाव दिखाया जो मुझे महसूस हुआ। दूसरी, अब तीसरी लीला मैं आपको बताऊंगी। मैं जब से लड्डू गोपाल लाई थी, तो लड्डू गोपाल जब लाई थी, मैं शुरू से लाई थी, मैंने जन्माष्टमी के, मैं बताया जन्माष्टमी को विराजमान किए थे। तो जैसे मैं लाला का जन्म करती हूँ लड्डू गोपाल का, तो मैं उनकी छठी भी करती हूँ। तो जो मैं छठी करती हूँ, तो जो मेरी बुआ सास हैं उनसे मैं लड्डू गोपाल के 2 जोड़ी कपड़े, उनके अंदर के कपड़े और उनके खड़ुआ, नजरिया, कमर कोन्नी सब मंगाती हूँ। वो लेके आती हैं और मीठा भी लेके आती हैं, और मैं उनकी अच्छे से छठी करती हूँ जैसे एक बच्चे की करते हैं, और फिर उनको मैं विदा भी देती हूँ जो मुझ पर होती है। तो इस तरीके से मैं हर बार उनकी छठी करती हूँ। तो मैं जन्माष्टमी को बहुत हेवी सेट पहनाती हूँ और छठी को भी बहुत अच्छा पहनाती हूँ अपने ठाकुर जी को, कि मेरे लाला के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब जन्माष्टमी पड़ती है तो आपको पता है बहुत गर्मी पड़ती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक मैंने कॉटन की पोशाक बनवाई थी, लेस उसमें बहुत अच्छी लगवाई थी, लेकिन मैंने वो बहुत हल्के कपड़े की बनवाई थी, लाइट कलर की। अब मेरे मन में ऐसा भाव तो आ रहा था कहीं हल्की तो नहीं है, कहीं हल्की तो नहीं है, मैं हर बार बहुत हैवी पहनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि गर्मी है, शायद लाला को आराम मिलेगा, तो मैंने वो उनको सुबह तैयार कर दिया, क्योंकि छठी का स्नान 4 बजे होता है। तो मैंने उनको पहना दिया, और मेरे मंदिर में जितने ठाकुर जी हैं, और दूसरा रूम मैंने ठाकुर जी का बना रखा है एक, उसमें बड़े बड़े ठाकुर जी हैं, तो मैं सबको प्रॉपर एक सा पहनाती हूँ, किसी को भी अलग नहीं पहनाती हूँ। एक पटका भी होगा तो वो भी मेरा मैच होगा। तो हुआ ये कि मैंने जब उनको पहनाया, और मुझे ऐसा लग ही रहा था ये हल्की तो नहीं है, तो उसमें जो मेरे छोटे लड्डू गोपाल राधा रानी हैं मेरे, तो उनके, और जबकि मैंने सिलवा के लाई थी और वहीं रखा था। अब मैंने इतना सारे तैयार किए, आप देखो इतने लड्डू गोपाल राधा रानी तैयार करने में कितना टाइम लगेगा। अब मैंने कहा ये नहीं मिलेंगे तो मुझे सारी पोशाक बदलनी पड़ेगी, मुझे 2-3 घंटे लगते हैं तैयार करने में ठाकुर जी को। मैंने इतना ढूंढा, और मैंने कहा अभी तो मैंने चेक किए थे कहाँ गायब हो गए। अब मैंने जिनके यहाँ सिलवाया उनसे भी बोला, तो बोले इतनी अर्जेंट तो बन नहीं पाएगी, हमने तो आपको पूरा दिया है।
मैंने बहुत कम से कम 1 घंटे ढूँढा, क्योंकि 2-3 घंटे लगते हैं इतने ठाकुर जी को तैयार करने में, लेकिन वो नहीं मिला और मैंने एक-एक सामान उठा के देखा, कोई सामान नहीं छोड़ा। अब मैंने सारे ठाकुर जी के, फिर मेरे पास, मैं हमेशा सेट 4-5 एक्स्ट्रा बनवा के रखती हूँ कि उत्सव करती रहती हूँ। तो मेरे पास एक हेवी सा सेट था पिंक कलर का। फिर मैंने सारे ठाकुर जी के कपड़े बदले, उनको पहनाया, उनको भी, फिर लड्डू गोपाल की छठी थी उनको भी तैयार किया। और जैसे ही मैंने सबको तैयार किया और मैंने खूब देखा था, वहीं मंदिर के पास वो दोनों पोशाक नीचे रखी थी, जबकि मैं उस जगह बहुत बार देख चुकी थी। फिर मेरे मन में एक भाव आया कि लाला को ये पोशाक पहननी ही नहीं थी, इसलिए उनने साफ मना कर दिया। कहते हैं ना लोग कि ठाकुर जी अपनी इच्छा के बिना कपड़े भी नहीं पहनते, बहुत परेशान, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर उनको नहीं पहनना तो वो नहीं पहनेंगे। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैं सेम पहनाती हूँ, तो मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि पोशाक ना मिलने पे पोशाक बदली है ये। और अब मैं आपको बताऊँ, जब मैंने अभी आपको बताया मैं छठी करती हूँ, तो एक बार ऐसा, जब मैं छठी करती हूँ तो मैं उनके हाथों में नजरिया, पैरों में नजरिया, हाथों में चांदी के खड़ुए और गले में नजरिया, और उस कमर पे छोटी सी कमर कोंदी उनको पहनाती हूँ, और छठी का काजल भी उनसे लगवाती हूँ। तो एक बार मेरा मन किया कि ऐसा करती हूँ कि इस बार लाला को जन्माष्टमी को तो प्रॉपर जन्म करते हैं, सारे लोग ही करते हैं, तो मैं इनको अभी पहना देती हूँ, छठी पे भी पहने रहेंगे, और जो मेरी बुआ जी कंगन वंगन लाती हैं वो मैं पहना दूँगी। तो वो, आप झूठ मानेंगे, वो मैं सामान लेके आई। अब वो सामान मैं पर्स लेके आई, मैंने सबको जन्माष्टमी पे श्रृंगार किया, वो पर्स वहीं रखा था। अब वो पर्स पता नहीं कहाँ गायब हो गया, क्योंकि मैं हमेशा छठी पे पहनाती थी, मैंने सोचा इस बार जन्माष्टमी पे पहना दूँ। अब वो पर्स मैंने इतना ढूंढा, मेरे घर में सारे लोग थे, सब ने ढूंढा, क्योंकि देखिए जब हम ठाकुर जी के लिए कुछ लाएं और वो खो जाए तो बहुत मन दुखी हो जाता है। मैंने सारे ठाकुर जी उठा के मंदिर में से नीचे बिठाए, सारा मंदिर खाली किया। फिर मैंने कमरे में एक एक जगह देखी, जहाँ मैं ठाकुर जी का सामान रखती हूँ सब जगह देखी, कहीं नहीं मिला। आखिर में मेरा मन इतना ख़राब हो गया, मैंने कहा ठाकुर जी आपकी इच्छा नहीं थी, आपको पहनने नहीं थे तो आप मना कर देते किसी और, खो क्यों दिए। अब वो नहीं मिले। तो जैसे छठवीं होती है, 6वां दिन होता है जब छठवीं होती है, तो 5वें दिन था, जबकि घर में पूरे सारे लोग, मैंने भी आपको बताया मंदिर, मेरा मन इतना उदास था, मैं बहुत मन से लाई थी कि मैं पहनाऊंगी, मन बहुत उदास हो गया था, तो फिर वो मिली नहीं। अब छठी वाले दिन ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, नहीं मिली तो मैंने सोचा अब काला धागा बांध दूंगी और जो बुआ जी लाएंगी वो पहना दूंगी। अब छठी वाले दिन मैं फिर से सारे कपड़े बदल रही थी ठाकुर जी के, क्योंकि जन्माष्टमी पे बदले थे, सारे सबके बदलती हूँ ऐसे। तो मैंने अपने जो मेरे ठाकुर जी हैं ऊपर, लड्डू गोपाल राधा रानी बड़े विराजमान हो गए हैं अब, तो उनको मैंने वहाँ पर बिठाया रखा था। और जैसे ही मैंने ठाकुर जी को उठाया छठी वाले दिन, वहाँ पे वो पर्स मिल गया, क्योंकि ठाकुर जी को वो जन्माष्टमी के दिन पहनना ही नहीं था। वो मुझे बता रहे थे कि मैं पागल हूँ और मैं उनको पहले पहना रही हूँ, छठी वाले दिन पहनाती हैं। तो मैंने कहा जैसी ठाकुर जी की लीला, और उस दिन वो खुद से ही मिल गया। तो मैंने कहा कि अब मैं आपको हमेशा छठी पर ही पहनाऊँगी अगर आप ऐसा चाहती हैं। इसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि मैं हमेशा, इसी बार की बात है, एक बार की नहीं, इसी जन्माष्टमी की बात है, मैं हमेशा जब से लड्डू गोपाल लाई हूँ हमेशा मैंने उनकी छठी की है, हमेशा मैं उनकी छठी बहुत अच्छे से मनाती हूँ, सबको बुलाती हूँ जो मेरे रिश्तेदार हैं। तो इस बार ये हुआ कि मैं बहुत बीमार हो गई थी, इतना बीमार हो गई थी, इतना बीमार, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिसीज बीमारी है। तो मैं इतनी बीमार हुई कि मैंने बहुत कोशिश की, जन्माष्टमी को तो मैंने बहुत अच्छे से सेवा की, लेकिन छठी से 2 दिन पहले मैं इतनी बीमार हुई, और मैं सामान सारा ले आई थी, पोशाक वोशाक मेरी तैयार थी छठी की, सारी नज़रिया सारी चीज़ सब तैयार थी बिल्कुल, क्योंकि वो मैंने मंगा ली थी। लेकिन मैंने इतनी कोशिश की बेड से उठने की, पैर नीचे रखे नहीं जा रहे थे, सारे पैर सूज रहे थे, मुझ पे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। तो मैंने कहा हे लड्डू गोपाल मुझे माफ़ करना, मैं आपकी इस बार छठी नहीं कर पा रही हूँ। मेरा मन तो बहुत दुखी था, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल का भाव देखो, बिल्कुल सच कहूँगी, लड्डू गोपाल देख रहे हैं, और मेरे को इतनी बीमारी भी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो छठी, जैसे आज छठी है, फिर उसके दूसरे दिन मैं उठी तो मुझे छठी वाले दिन रात में सपना आया, मैं सो रही थी, मुझे सपना आया, तो मेरी जो बहन है मुझसे बड़ी, वो एक प्लेट में मुझे लड्डू गोपाल की नज़रिया और उनके खड़ूले, कंगन, और जो कमर में वो पहनाती हैं, कमर कोंदनी छठी वाले दिन, और एक काजल,
अब वो मुझे सपने में दे रही है कि ये ले। मैं सपने में ही उससे बोला, मैंने कहा मैं क्यों, कि ये तेरे है ना, तुझे छठी करनी है। ये भगवान कसम, लड्डू गोपाल कसम, मेरे को ऐसा आया, मैं सुबह उठी, मैंने कहा ये ऐसा सपना क्यों आया मुझे। तो मैं बीमार, बहुत बीमार थी, ड्रिप भी लग रही थी मेरे। तो हमारे यहाँ बरसाने वाले पंडित जी आते हैं जिनने हमारी राधा रानी की शादी कराई है, बाकी लीला आप कहेंगे तो शेयर करूँगी। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैंने कहा भैया मैं बहुत बीमार हूँ, तो मैं लड्डू गोपाल की छठी नहीं कर पाई क्योंकि मैं बेड से उठ ही नहीं पा रही हूँ। तो इस बार लाला की छठी नहीं हुई, तो मुझे रात में ऐसा सपना क्यों आया। तो वो बोले कि वो कह रहे हैं उनको तुमसे छठी करानी है क्योंकि तुम हर साल करती आई हो। जो प्यार हम अपने भगवान को देते हैं, भगवान को भी उस चीज़ की आदत होती है। अगर आप भगवान का बर्थडे मना रहे हैं तो वो उस दिन इंतज़ार करते हैं कि मेरा भक्त मेरे साथ क्या करेगा। तो अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी भी ठीक हो तो आप लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान कराकर उनको नजरिया, खड़ुले, ये सब चीज़ पहना दो, काजल का टीका लगा दो। भगवान कह रहे हैं मैं, मुझे भाव चाहिए, छठी से मतलब नहीं है। उनकी छठी नहीं हुई इसलिए आपको सपने में ऐसा संकेत मिला है कि मेरी छठी इस बार नहीं हुई है। अगर आप उन्हें बेटा मानती हो तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि ये सपना इसी वक्त क्यों आया जब छठी थी। तो इतनी सारी लीलाएं जो मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल सच है, इनमें कोई झूठ नहीं है। आप कहेंगे तो और भी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये सारी बातें सच्ची हैं। लड्डू गोपाल की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।